देखो भाई, एवरेज, औसत। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनमें से एक है। जैसे परसेंटेज था, परसेंटेज के बिना आपका काम नहीं चल सकता, ऐसे ही एवरेज एक चैप्टर है, इसके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप जैसे कोई बड़ा चैप्टर पढ़ने जाओ, जैसे डीआई पढ़ने जाओ, तो अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, एवरेज नहीं आता, तो आप डीआई थोड़ी कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं पता कि सवाल होना काहे पे है, बस तो आप डेटा देख भी लोगे, उसकी वैल्यू निकाल भी लोगे, तो उसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एवरेज। औसत के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास है, एक फॉर्मूला सब लोग लगभग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग उसमें डीप जाएंगे, होता क्या क्या है, कैसे कैसे एवरेज से हम चीजें निकालेंगे। एक छोटी सी चीज लेते हैं, जैसे हमने आपको 3 नंबर दिए, जैसे हमने आपसे कहा 4 है, 5 है और 6। ठीक, 3 नंबर हमने आपको दिए, हमने कहा इसका औसत बताओ, इसका एवरेज बताओ, क्या करोगे आप लोग बताओ। हमको इसका आंसर नहीं चाहिए आपसे, हमें इसकी प्रोसेस चाहिए। क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के, तो हम ये करने वाले हैं ना, कितने से भाग, तो भाई कितना आएगा, 15 आएगा, 15 में 3 का भाग तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये लिखने को एक लाइन हमने छोटी सी लिखी है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें छुपी हुई है। ठीक, हमने आपको कितनी चीजें दी थी, 3 दी थी। मतलब अगर हम आपसे कहें कि कितनी संख्याएं दी थी या कितने पद थे, नंबर ऑफ टर्म्स 3। ओके, तो देखो यहां लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3। तो इसको हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कितनी चीजें थी, अगर आपसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात की जाएगी तो कितनी चीजें थी, बताओ भाई कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी। अच्छा, यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, यहां पर क्या है, तीनों को जोड़ा गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं उनका सम। यहां पर क्या निकला, ये निकला औसत या एवरेज। क्या निकला भैया, औसत या एवरेज। ठीक, तो अगर हम इसको लैंग्वेज में चेंज कर लें तो हमारे सामने हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं संख्याओं का योग बटे में पदों की संख्या या संख्याएं कितनी हैं, बराबर क्या होता है, औसत। ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन के आ गया, और हमसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे वो होने इसी से। ठीक है, तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला क्या बना, जितनी संख्याएं आपको दी गई हो, 3 दी गई हैं तो 3 को जोड़ दो, 4 दी गई हैं 4 को जोड़ दो, 6 दी गई 6 को जोड़ दो, और बटे में जितनी थी उनसे भाग दो, यही होता है औसत। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, जितनी संख्याएं हैं उसको औसत से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या चीज निकल के आ जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके बहुत काम आएगा। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू औसत। इसका आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इसका आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इसको तो आप याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लो। जैसे हमने आपको 3 संख्याएं दी, कौन कौन सी दी, 4, 5, 6, ये 3 संख्याएं हमने आपको दी थी। ठीक, तो सबसे पहले आपने इसका औसत निकालने के लिए क्या किया, तीनों को जोड़ा, और कितनी थी, 3 थी, जितनी होती है उतने से भाग दे देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3, भाग दिया, औसत आ गया 5। तो यहाँ ऊपर क्या होता है, ऊपर सबको जोड़ा जाता है, जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी भी चीजें आपके पास होती हैं सबको जोड़ा जाता है, नीचे जितनी होती हैं उनसे भाग दिया जाता है, और बराबर में औसत आ जाता है। तो अगर हम इसको लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग
ठीक, यहां पर सम निकाला गया है, इनका योग लिया गया है, बटे में पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स बराबर में क्या हो जाएगा, एवरेज। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहां पर क्या बनने वाला है, संख्याओं का योग बराबर पदों की संख्या गुणे औसत। एक, अगर हम औसत को नीचे ले आए और इसको यहां पर ले जाएं तो हमको क्या पता लगने वाला है, जैसे इसका टोटल कितना था, अभी आपने निकाला था ना, इसका टोटल था 15 और एवरेज कितना था 5, तो 15 में अगर हम 5 का भाग दे देते हैं तो क्या आता है, 15 में 5 का भाग तो क्या आएगा, 3। इससे हमें क्या पता लगा, कितनी चीजें थी, कितनी चीजें थी। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, पदों की संख्या बराबर संख्याओं का योग बटे में। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। नोट करो जल्दी से। ठीक हो गया, लिख गया, थोड़ा जल्दी लिखो। ठीक, हटाएं, चल। अब आप ये याद रखना, हम बीच में जहां जरूरत होगी आपसे पूछेंगे। वापस वहीं पे आ जा रहे हैं जहां पे थे हम। सारी लैंग्वेज हटाओ, ये देखो 4 5 6 3 संख्याएं थी, इनका हमने औसत निकाला, 5 आया। आप जानते हो औसत में होता क्या है, औसत में जो प्रोसेस होती है वो होती क्या है, क्या किया जाता है औसत में, औसत करने का मतलब क्या है, एवरेज करना है, चीजों को एवरेज करना है, इसका मतलब क्या है, बताओ बताओ, जो भी मन में हो बताओ, बोलो। औसत बीच की वैल्यू हो गई। ठीक, जब हम चीजों को एवरेज कर रहे हैं, एक एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पद है, ये जो संख्या है, ये इससे एक ज्यादा है और यहां पर ये इससे एक कम है। तो हम क्या करते हैं, सबको बराबर करते हैं। औसत करने का मतलब है सबको बराबर लेवल पे ले आना। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई नई कॉलोनी बन रही हो और वहां पे टीला हो तो वो क्या करते हैं, जेसीबी से टीले को उखाड़ के मट्टी एक सी कर देते हैं। ठीक, तो ये उनका क्या है, उन्होंने एवरेज कर दिया। तो जब वो टीले की मट्टी उखाड़ते हैं और जमीन पे डालते हैं तो जो लेवल पहले से होता है उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और जो टीले की ऊंचाई होती है उससे नीचा हो जाता है, हो जाता है। एवरेज में भी यही होता है। बस आप एक बड़ी चीज को पकड़ते हो, छोटी चीज को पकड़ते हो, सबको एवरेज कर देते हो तो सब किस पे आ जाते हैं, एक लेवल पे। आप यहां देख सकते हो इन सब का एवरेज क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितनी चीजें थी, टोटल हमारे पास 15 चीजें थी, इनको एवरेज कर दिया गया तो बीच वाले के पास तो 5 ही था, इसको एक दे दिया गया, इससे एक ले लिया गया, तो लेवल मिला दिया ना, लेवल मिलाया ना आपने। तो ये लेवल मिलाना ही एवरेज है। बस अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि हमको लेवल एक सा करना है, बस आप पूरा चैप्टर निकाल दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े से बड़ा सवाल होगा, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज हो, आपको जरा सी समस्या नहीं आने वाली। दिमाग में बस एक बात रखनी है कि लेवल मिल रहा है। बस ये अगर आपके अंदर ये समझ डेवलप हो गई कि एवरेज में किया क्या जाता है, तो आप देख रहे हो आपके पास कितने सवाल हैं शीट में, 241 सवाल हैं। 241 सवाल में कुछ बचने वाला नहीं है, जितने टाइप हैं सब निपट जाएंगे। और कोई एक आध दो तुम नए देख लो, अच्छा ऐसा भी होता है। तो लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक बात पर डिपेंड है, लेवल एक सा करना है बस। ठीक है, कहीं क्या होगा, कहीं चीजें एवरेज से ज्यादा होंगी तो वो नीचे आ जाएंगी, कहीं चीजें एवरेज से नीचे होंगी तो वो एक सी हो जाएंगी। लेवल एक सा कैसे किया जाता है, क्या लेवल एक सा करना सिर्फ एक ही चीज है कि कोई ऊंची चीज है, कोई बड़ा टीला है, ठीक है, अभी हम उस चीज को ले रहे हैं जो आप समझ सकते हो, कोई बड़ा टीला है तो बस वहां से मट्टी उखाड़ के डाल दो, क्या लेवल सिर्फ ऐसे ही होता है?
दूसरा तरीका भी तो होता है, कहीं गड्ढा है तो उसमें भी तो मट्टी डालनी पड़ेगी, उसको भी तो लेवल पे लाना पड़ेगा ना। तो एवरेज करने में दो चीजें होंगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो नीचे आएगी, जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऊपर उठेगी। ये आपको याद रखना, ठीक। अब आगे चलते हैं, धीमे धीमे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। जो आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं पता है, हो सकता है बगल वाले को पता हो, बगल वाला जानता हो, उसने तुम्हें नहीं बताया हो, ठीक है। तुम अपने बगल वाले को देखो, ठीक है। तो आपको नोट कर लेनी है, बगल वाले का पेन चले हो चाहे नहीं चले, वो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप वो नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए आइए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे सवाल पेपरों में काफी पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको बड़ी अच्छी सी एक परिभाषा याद कर लेनी है कि गिनती आप जैसे गिन सकते हो, बस वही प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम यहाँ बच्चे गिनना चाहें तो फिर 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा ना, तो बस 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं और अनंत तक जा सकती हैं, ठीक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ज्यादा पढ़ाएंगे इन सब चीजों के बारे में जब आपको नंबर सिस्टम बताएंगे, वहां पे कई सारी चीजें आएंगी। अभी जो सवाल में यूज है वो इतनी है। आपको कितनी लेनी है भाई? 20 प्राकृतिक संख्याओं का, अच्छा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम है, स्टार्टिंग से है, तो कहां से स्टार्ट है? 1, फिर 2 3, कहां तक? क्या किया जाएगा? सिर्फ प्रोसेस, आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोसेस। क्या करेंगे आप? 1 से लेकर 20 तक जोड़ोगे, उसके बाद भाग कितने का देने वाले हो? 20 का देने वाले हो। अच्छा, इसके पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं, कुछ चीजें आपको सरल लगेंगी। अगर हम आपसे कहें 20 की जगह n प्राकृतिक संख्या, कितनी है? n। 1 से लेके हम चले कहां तक? n तक। तो n प्राकृतिक संख्याओं का ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा? योग, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा? ऊपर योग नहीं लेना पड़ेगा, बताओ। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बटे में आप किसका भाग देने वाले हो? जितनी होंगी उतने का ही देते हैं, तो n का भाग देंगे, तो हमारा एवरेज आएगा ना। आपको इसका फॉर्मूला पता है, कई बार हम बता चुके हैं। अभी इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी वो फॉर्मूला आया था। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बताइए? n इंटू n प्लस 1/2। इसको याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास n प्राकृतिक संख्याएं हो और आप ऐसे जोड़ते जा रहे हो, कहां तक? n तक, तो इनका जो योग होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे में। ये तो हो गया योग। अब भाग किसका देना है? n का ही भाग देना है, दे दो भैया n का भाग। n से n कट जाएगा तो एवरेज क्या आया? एवरेज आया n प्लस 1/2। बड़ा सरल सा फॉर्मूला आ गया। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है? उसका फायदा यहां देखो। यहां पर अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत लेते हो, ये किसका फॉर्मूला है? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, लिख लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं का। अगर आप n प्राकृतिक संख्याएं लेते हो और उनका औसत लेते हो तो फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ये इसकी प्रोसेस है। आपको अच्छी लगे याद रखो, नहीं अच्छी लगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जरूर याद रखो। कैसे करते हैं? हमने कहा n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? प्रोसेस पे ध्यान देना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कि पहले हम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे, बटे में भाग किसका देंगे? n का ही देंगे, क्योंकि जितनी होती है उतने का भाग देते हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1/2। ये तो योग है, और फिर किसका भाग देना है? n का। तो n से n कट गया, फॉर्मूला ये बन के आ गया। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब क्या फायदा हुआ इससे? यहां पर सवाल क्या था? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो भैया यहां n की जगह क्या है? 20 है, तो रख दो 20 प्लस 1 बटे 2, आंसर खत्म हो गया सब। ये था फायदा। अगर आपको ये आता है तो फिर आप ये नहीं करोगे 1 2 3 4 20 तक नहीं जोड़ने वाले, आपको तो फॉर्मूला पता है। एवरेज पूछा ना, लगाओ एवरेज। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 21 बटे 2 यानी कि 10.5।
अभी हम आपको और तरीके भी बताएंगे जहां पे आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप हो जाएगी कि आप सवाल देख के आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक, नोट कर लो इसको। ये आ गया 10.5। अब अगला जो सवाल है उसको आप देख के आंसर बता दोगे। कितनी संख्याएं हैं? कितनी है? n बराबर 56, 55, n बराबर 1/2। आंसर खत्म हो गया सवाल, पढ़ा और आंसर। जो दूसरा सवाल है, ये तो पहला था, दूसरा सवाल है कितनी संख्याएं हैं? 55। तो भैया एवरेज कैसे निकलेगा? 55 + 1/2 यानी कि 56/2। कितना हो गया? 28 आंसर हो गया। प्रथम संख्याएं ली गई है, ये याद रखना। ठीक, दो चीजें आपको याद रखनी है आज के पूरे लेक्चर में। हम जो भी बातें करेंगे वो लगातार की संख्याओं के बारे में होगी। अगर हम कहीं आपसे बोलना भूल भी जाएं तो चीजें लगातार हैं, ये आपको याद रखना है। लगातार का मतलब क्या है? उनके बीच में एक का अंतर है। जैसे आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, कितने का अंतर चल रहा है? 1 का। आज के पूरे सवाल, पूरा डिस्कशन उन चीजों पर है जो कि लगातार, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, हो सकता हम बोलने में कहीं मिस हो जाए, सारी चीजें लगातार है। ठीक है, चलिए 2 सवाल क्लियर हो गए आपको। ये पहला टाइप था। दूसरे टाइप पे आते हैं, और इससे पहले कुछ चीजें समझते हैं। इसको हटा दें। अब जैसे हमने आपको एक सवाल दिया, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 नंबर दे दिए हमने आपको। ठीक है, हमने कहा इसका औसत बताओ। ठीक, हमने कहा इसका औसत बताओ। अब ये प्रथम तो है नहीं, शुरुआत से तो है नहीं, ये बीच से, तो हमने आपसे कहा इनका औसत बताओ। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2 चीजें होती हैं, एक होती हैं सम संख्याएं और एक होती हैं विषम संख्याएं। आप कहोगे सम संख्याएं कौन सी? तो आप जितनी संख्याएं ले रहे हो, यहां कितनी ली आपने? 5। हम 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 लेते हैं, 11 लेते हैं, कोई सी भी वो हो कोई भी सकती हैं, लेकिन हम जो ले रहे हैं, जितनी मात्रा है वो इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूट है। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑड से। जो पूरी बातें हम करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? ऑड के लिए, यानी कि विषम के लिए। यहां पर जो आपकी संख्याएं हैं वो गिनने में कितनी हैं? 5 हैं, एक विषम संख्या है। तब हम क्या करते हैं? संख्याएं लगातार हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है, लगातार हैं सारी की सारी। आज जितना पढ़ेंगे सब लगातार ही होगा। ठीक है, लगातार है यानी कि एक का अंतर चल रहा है। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी संख्याएं थी? 5। ठीक, एक तरीका तो वही है जो आप सीखे हुए हो, सबको जोड़ो, फिर जो 5 का भाग, आंसर आता है। एक दूसरा तरीका है, उस पर ध्यान दीजिए। संख्याएं कितनी है? 5। तो अगर विषम संख्याएं हैं आपके पास, तो आप क्या करते हो? विषम जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें 1 जोड़ देते हो। जैसे 5 था तो 5 और 1 6/2 यानी कि 3। तो जो तीसरी संख्या होगी वही आपका औसत होगा। अब हम उस फॉर्मूले पे नहीं चल रहे जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि 4 + 5 + 6 + 7 + 8/5। आंसर उससे भी यही आएगा, करके देख लो, यही आने वाला आंसर उससे। ठीक, हमने क्या किया हुआ है? हमने सीधा का सीधा हमने दूसरी चीज यूज करी। हमने कहा कितनी संख्याएं थी लगातार की? 5। अगर संख्याएं 5 हैं या कोई भी विषम संख्या है, तो जो ठीक बीच की संख्या होगी वही आपका औसत होगी। संख्याएं लगातार होनी चाहिए, ये याद रखना। अगर लगातार नहीं होंगी तो एवरेज खिसक जाएगा, एवरेज खिसक जाएगा। अभी हम जो सवाल करने वाले हैं वो लगातार के ही हैं, तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं। अगर संख्याएं लगातार हैं और उनकी संख्या मतलब जितनी है वो कितनी है? 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं,
11 हैं, 13 हैं, ऐसी हैं, तो उनमें जो ठीक बीच में होगा वही औसत होगा, खत्म। आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सवाल देख के आंसर बता दो। ठीक है, जैसे आपके सामने यही लिखा होता है 4 5 6 7 8, तो जिनको ये चीज नहीं पता वो क्या करते हैं, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे 5 बराबर 6, ये करते हैं ना। आपको करना ही नहीं, आप कहोगे कितनी है, 5 है, लगातार है, बीच वाली कौन होगी, तीसरी, आंसर। अच्छा, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां पर हमने कर दिया 3 और यहां कर दिया 9, अब क्या होगा, अब भी 6 ही होगा। क्यों, कितनी हो गई संख्याएं, संख्याएं कितनी हो गई, 7, बीच में कौन आएगा, अरे बीच में आएगी चौथी संख्या, बीच में 6 नहीं आएगा, बीच में आएगी चौथी संख्या। बात को पकड़ो जो कह रहे हैं, कौन सी संख्या आएगी, आंसर क्या होगा, 6। और बढ़ा दो, अब क्या होगा, संख्याएं कितनी है, बीच में कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा ना, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, जो बीच में है वही आंसर होगा। ठीक है, अब हम खूब सारी संख्याएं लिख दें लगातार। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या होने वाला, हम आपके सामने लिख दें 51 संख्याएं लगातार। हम आपके सामने कितनी लिख दें, 51 संख्याएं लगातार लिख दें, कौन सी होगी एवरेज, 51 के बीच में कौन पड़ेगा, 26, 25 इस तरफ 25 उस तरफ होगा। हम आपके सामने लिख दें 55, बीच में कौन पड़ेगा, यही करके आए थे, अभी यही करके आए थे ना, अभी तुमने उसको फॉर्मूले से किया था, अभी तुमने उसको पढ़ के किया है। 55 में क्या होगा, लगातार की 55, आंसर क्या होगा, 28, खत्म। ठीक, इसके ऊपर वाला सम संख्या का है, वो बाद में आएगा, अभी उसको भी अपन करेंगे। ठीक है, 10:30 पे भी पहुंचेंगे अभी। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब और इसमें एक चीज देखो, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही संख्या है आपके पास, वापस वहीं पे आ रहे हैं जहां पे थे हम, ये था सवाल। ठीक, आपसे कहा जाएगा इन संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत, तो क्या वो आप सॉल्व करोगे, नो, बीच वाली संख्या हमारा आंसर। 7 होंगी तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथी हो जाएगी, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, बीच में होगी चौथी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार चीज देखो, इनका औसत निकालो जाए, निकालो। ये जो हम बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन अभी आप करोगे सॉल्व। पहली और आखिरी संख्या का औसत, पहली 4 आखिरी 8 बटे 2, क्या आया, चेक कर लिया ना। अब जब सवाल सामने आएगा तो करोगे क्या, तुम कहोगे तो फालतू की बातें कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हमें, हमें तो पता ही है पहली और आखिरी का औसत तो वही होता है जो इसका औसत है। और देखो मजेदार चीज, इनका औसत निकालो। अगर हम कहें सेकंड, पहली से दूसरी और सेकंड लास्ट, इनका औसत देखो, 5 + 7 12 बटे 2, यानी कि फिर से सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर एक ही जगह जा रहा है। और देखो मजेदार, बीच की 3 मध्यवर्ती संख्याओं का औसत, 3 मध्यवर्ती, 5 6 7 बटे 3, आंसर फिर से, फिर वही आएगा। तो एक क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा जाएगा तुमसे, वो कहेंगे 5 लगातार संख्याएं हैं, 5 लगातार संख्याएं हैं। ठीक, अब देखो, अब सवाल देखना, अब स्टैंडर्ड इसका सवाल का बढ़ाएं, अभी दिख रहा है ना सब कुछ, सब कुछ दिख रहा है। अब जादू देखो, अब ये गायब कर देंगे। अब सवाल कैसे लिखेंगे, सवाल ऐसे लिखेंगे, 5 लगातार संख्याओं का औसत 6 है, बस। अब संख्या नहीं दिख रही, संख्या नहीं दिख रही ना पहली दिख रही, ना आखिरी दिख रही, ना दूसरी दिख रही, ना सेकंड लास्ट दिख रही, कुछ नहीं। कहेंगे 5 लगातार संख्याओं का औसत 6 है, पहली और आखिरी संख्या का औसत बताओ। अब आधे लोग परेशान कि औसत है, पता नहीं कहां का है, पहली संख्या क्या होगी, लास्ट संख्या क्या होगी, कैसे बताएंगे, करना ही नहीं। पहली और आखिरी का औसत वही होता है, आपको पता है तो आप करोगे 6। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहेंगे दूसरी और सेकंड लास्ट का औसत बताओ, देख तो कुछ रहा नहीं है, आंसर क्या होगा, 6। मध्यवर्ती 3 का औसत बताओ। ठीक, अब इसके बाद कहेंगे 5 लगातार संख्याओं का औसत 6 है, अब संख्याएं बताओ, अब संख्याएं बताओ।
उल्टा सवाल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए, हम लोग पढ़ते आए संख्याएं दी रहती थी, औसत दिया रहता था। अब की बार कहने लगे 5 लगातार संख्याओं का औसत है, पहले बताओ पहली और आखिरी का औसत तो 6, दूसरी और सेकंड लास्ट का औसत तो 6, मध्यवर्ती 3 का औसत तो 6। कहने लगे औसत 6, तो संख्याएं बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ। तो भैया देखो, हमें पता है 5 संख्याएं हैं, कितनी हैं, 5 हैं, तो औसत कौन सी होगी, तीसरी होगी ना। तो आप यहाँ मन में लिखोगे, ये सब मन में होना है सब कुछ, आप क्या लिखोगे, तीसरी 6 है, तीसरी 6 है, लगातार है, ठीक, लगातार है, 3 बीच में, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो 6 के इस तरफ, इस तरफ आ गया भैया, सवाल बन गया पूरा। अरे सॉरी, ठीक, पूरा सवाल बना। तो ये आपसे करवाया जाएगा, और अभी तक आप ये करते आए हो कि ऐसे दे दिया और उन्होंने औसत पूछ लिया, आप हल कर देते थे, सवाल हो जाता था। अब सवाल ऐसा होगा कि वो कहेंगे 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 7 संख्याओं का औसत मतलब कौन सी संख्या, बीच वाली संख्या है, ठीक। 7 की बीच वाली कौन सी होती है, ये भी सेट हो जाना चाहिए, चौथी संख्या है, मतलब 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। तुम तुरंत 2 मिनट में सवाल बना लोगे ना पूरा। अब हम जो पूछेंगे वो बता दोगे। अच्छा, हमने कहा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या सॉल्व करोगे, करने की जरूरत ही नहीं है, वही होता है। सेकंड लास्ट और सेकंड, वही होता है। बीच वाली मध्यवर्ती, अब देखो और एक चीज समझो, अगर हमने आपसे कहा 5 संख्याएं हैं, जैसे यहां लिखी थी ना 5, तो इसमें जो मध्यवर्ती होंगी वो कितनी होंगी, वो 3 होंगी। वो कितनी होंगी, 3 होंगी। ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने यहाँ एक एक संख्या और बढ़ा दी, आपने यहाँ कर दिया 3 कर दिया और यहाँ 9 कर दिया, तो मध्यवर्ती कितनी हो जाएंगी, ये 5 भी हो सकती है, ठीक। अगर आप विषम संख्याएं ले रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपके विषम है, तो जो मध्यवर्ती होंगी वो कैसी होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी। समझ रहे होगे, बात, पूरी बात समझ में आई आपके कि क्या करने वाले हैं अपन। अब चलें एक सवाल पे। तो एक सवाल देखो आप लोग, सवाल नंबर 5वां देखिए आप। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो, क्योंकि फिर सवाल पे चलना है। कोई कंफ्यूजन किसी को है भैया, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए फिर 5वां सवाल पढ़ लें सभी लोग। अभी हल नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ पढ़ना है, कोई भी हल नहीं करेगा। पढ़ लिया सबने? आपसे कहा गया 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, पहली और अंतिम का औसत बताओ, प्रथम द्वितीय यानी कि पहले से दूसरी और अंतिम द्वितीय यानी कि सेकंड लास्ट का औसत बताओ, मध्य की 3 संख्याओं का औसत बताओ और नवी संख्या बताओ। इतने क्वेश्चन पूछ लिया। अब बस, अब आप देखो सवाल कैसे होगा। कितनी संख्याएं थी, 15 संख्याएं थी, 15 संख्याओं में से औसत क्या दिया है, 42। तो 15 का औसत कौन सी संख्या होगी, बात लगातार की है, बार बार बता रहे हैं, बात काय की है, लगातार की है, ठीक। तो कौन सी होगी बताओ, हमें पता लग गया 8वीं संख्या क्या है, 42 है, यही हमारा औसत है। अब आप चाहें तो सवाल 2 मिनट में बन सकता है, लेकिन हम टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर मन हो तो आप सवाल बना सकते हो। आपको क्या करना, 8वीं ये है ना, 7 संख्याएं इधर लिख दो और 7 संख्याएं उधर लिख दो, सवाल बन गया। लेकिन हम काय को करें इतना, आगे चलते हैं। आपसे पूछा उन्होंने सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, मतलब यहां से इधर जो आएगी सबसे लास्ट में वो बताओ और इधर जो आएगी वो बताओ। अगर आप सारी संख्याएं लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, चलो लिख देते एक बार, एक एक जोड़ के और एक एक घटा के। तो 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 1 2 3 4, 46, 47, 48, 49,
ये भैया लास्ट है, ठीक है। जिसको कोई परेशानी है वो ऐसे कर लेगा, लेकिन अपन अभी इसमें भी अच्छा काम करने वाले हैं। देखो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या आ गया, 41, 40, 39, 38, 37, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 36 और। तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख दो, और नहीं तो भैया एक चीज बताओ, आप कहां पे थे, टोटल कितनी थी, 7 इस तरफ, 42 में से 7 घटा दो यार, घटाओ 7, -7 कहां पे आ गए, और +7 कहां पे आ गए। लो भैया डायरेक्ट पॉइंट, लिखने की जरूरत है क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी मिल गई। आपको पता है 15 संख्याओं का औसत कौन सी संख्या होगी, बताते जाना, लिखना विखना नहीं है भैया, लिख के नहीं करना सवाल, लिखना विखना नहीं है। 15 संख्याओं का औसत कौन सी संख्या होगी, 8वें पे हम खड़े हैं, 8वें पे हम खड़े हैं, कितने हैं, 42 है। अब इधर कितना जाना है, लास्ट में पहुंचना, कितना जाना, और इधर तो 7 घटा दो, 7 जोड़ दो, खत्म। आ गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो क्या करने वाले हो, 42 + 7 और 42 - 7, तो यहाँ पे आ गया 35, तो यहाँ आ गया 49। तो पहला आंसर आपके पास है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन वो पूछते कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत बताओ, तो क्या होता, 42 ही होता। अच्छा कहने लगे सेकंड लास्ट और सेकंड का औसत बताओ, करना है क्या, मन हो तो कर लो। सेकंड कौन सी है, 36, और यहाँ क्या है, 48, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 42 पे आओगे। अगर कोई शक हो तो करके देखो। यहाँ दूसरे नंबर पे कौन सी है, 36, और वहां कौन है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, देखो 42 आया, आ गया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या था, प्रथम द्वितीय अंतिम द्वितीय मध्य की 3 संख्याओं का योग निकालें, औसत नहीं बोला, योग पूछा है। और क्या पूछा है, नवी संख्या निकालें, फाइंड 9th नंबर। नवी संख्या कौन सी होगी भैया, हम किस पे बैठे थे, हम किस पे बैठे थे, नवा क्या होगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा बीच के 3 का योग बताओ। अब इसको देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा था योग पूछेंगे, बीच के 3 का योग बताओ। अच्छा एक चीज रुक जाओ बस, हम पूछे बीच के 3 का, अभी जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, हम गायब कर दे रहे हैं, लो गायब कर दिए। वैसे तो आपको पता है 41 43 होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं मान लो नहीं पता होते ये एक्स और वाई, बीच के 3 का योग बताओ। तो बीच के 3 का योग बताओ, हम कह रहे हैं इस सवाल को थोड़ा सा बदलो, बीच के 3 का औसत बताओ, बताओ बीच के 3 का औसत 42 इंटू 3 नहीं, अकेला 42। बीच के 3 का औसत कैसे निकलेगा, x 42 y बटे 3 बराबर 42, यही निकलेगा ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, योग चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 42 गुणे 3 करेंगे। हमें नंबर की जरूरत ही नहीं है भैया, हमें नंबर की जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर होते तो क्या होते, 41 और 43 होते, ठीक होते ना। आप इनका योग निकाल के देखो जरा कितना आएगा, 42 गुणे 3 ही आएगा, करके देख लो। और यहां से क्या आ रहा है, आपको नंबर नहीं पता तो भी आंसर आएगा। मान लो नंबर नहीं पता होते, आपने नंबर निकाले हैं, हम तो कहते हैं निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम तो कहते हैं सिर्फ आप सवाल कितना पढ़ते, आप पढ़ते 15 संख्याओं का औसत क्या है, 42 है। हमारे दिमाग में तुरंत आ गया ये 8वीं संख्या है, 8वीं संख्या 42, पहली और आखिरी, 7 घटाओ 7 जोड़ो, ठीक। उसके बाद कहते हैं पहली और आखिरी का औसत 42, सेकंड और सेकंड लास्ट का औसत 42, बीच की 3 का औसत 42, ठीक। नवी संख्या, हम 8वीं पे तो बैठे ही थे, अगली क्या होगी 43। अब कहने लगे 3 का योग, तो ध्यान देना इस बात पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बीच के 3 का योग। भैया आप कहोगे हमें संख्याएं तो बताओ, तब तो हम योग बताएंगे, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, बीच के 3 का औसत कैसे निकालते, तीनों को जोड़ते, 3 का भाग देते, बराबर क्या आता, 42 ही आता ना, क्योंकि आपको तो पता है औसत वही आना है। तो हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, 42 में 3 का गुणा होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, बीच के 3 का योग कैसे निकला, औसत में 3 का गुणा किया,
हमने कहा बीच के 3 का योग निकालो, तो औसत में किसका गुणा कराया? 3 का। हम कहते बीच के 5 का निकालो, तो बीच के 7 का निकालो, तो संख्याओं की जरूरत थी? खत्म का। आया सवाल समझ में? ठीक, तो पूरी चीजें क्लियर हुई। आपसे पूछा बीच के 3 का योग, तो औसत में 3 का गुणा कर दोगे। आपसे पूछेंगे बीच के 5 का योग, 5 का कर दोगे। 7 का, 7 का कर दोगे। 9 का। और एक चीज याद रखना, अगर विषम संख्याएं हैं, अगर विषम संख्याएं हैं तो आपसे मध्यवर्ती संख्याएं भी विषम ही पूछी जाएंगी। यहां 15 था ना, तभी 3, 5, 9 ये होंगी। अगर वहां सम होगा तो यहां पे भी सम होगा। अभी आगे आएंगे तब कराएंगे। ये सवाल क्लियर हुआ? चलो एक सवाल करके दिखाओ मेरा। सवाल है आपका 6वां सवाल करके बता दो। चलो अब आप एक चीज देख लो पहले। तीसरा सवाल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तीसरा सवाल पढ़ लो, चौथा सवाल पढ़ लो, 5वां हमने करा दिया, 6वां पढ़ लो। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ये सवाल पढ़ लीजिए बस। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पढ़ लिया? क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट? तो अब तो पढ़ के आंसर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? तो चलो हो जाए फिर सवाल। चलो भाई, 6वें सवाल में कहा गया 25 लगातार संख्याओं के मध्य 3 संख्याओं का औसत 63 है। देखो घुमाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आपसे कहा ही नहीं कि औसत है, उन्होंने कहा मध्य 3 का औसत 63 है। आपको इससे क्या पता लगा बताओ? वो चाहे मध्य 3 का कह दें, मध्य 5 का कह दें, मध्य 7 का कह दें, वो है औसत ही। पता लग गया? पहली बात पता लगी कि एवरेज क्या है? 63 है। कौन सी संख्या होगी बताओ? कौन सी होगी? 13वीं संख्या 63 है। दो चीजें पता लग गई। अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, चाहे जो कुछ पूछ लो। अपन ये चारों चीजें सॉल्व कर देते जो इस सवाल में पूछी थी। आओ देखो, आपसे कहा गया 25 संख्याओं में से मध्य 3 का औसत 63 है, तो आपको तुरंत पता लग गया कि ये एवरेज ही है। ये हमको सिर्फ घुमाने के लिए कह रहे हैं। और ये कौन सी संख्या है? 13वीं संख्या है भाई। अब आप बताओ क्या नहीं बता सकते आप? अगर हम आपसे कहें पहली संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आपको ये पता है हम 13 पे खड़े हैं, तो इस तरफ कितने हैं? 12 हैं। हम 13 पे खड़े हैं तो इधर कौन है? और एवरेज है तो बीच में ही होंगे, तो इधर कितने होंगे? तो हम पूछें पहली, क्या करोगे? 63 में से कितने घटा दो, बताओ पहली। और हम कहें लास्ट, आ गए? अच्छा, दोनों आ गई कि नहीं? पहली पे कैसे पहुंचोगे? 63 माइनस 12। और यहां कैसे पहुंचोगे? लास्ट पे 63 प्लस 12। यहां कितना हो गया? 5 और 7। और यहां कितना हो गया? 51। भैया पहली और आखिरी संख्या पता लग गई। हम अगला क्वेश्चन पूछे पहली और आखिरी का औसत, करोगे सॉल्व? क्या होगा? हम आपसे पूछे सेकंड और सेकंड लास्ट का औसत। मध्यवर्ती 3 का औसत 63 है। अरे सुनो तो यार, मध्यवर्ती 3 का औसत 63 है। तुम लोग जोश में आ गए हैं, क्वेश्चन में दिया था। मध्यवर्ती 3 का औसत 63 है। मध्यवर्ती 7 का औसत बताओ क्या होगा? 63। मध्यवर्ती 3 का औसत 63 है। मध्यवर्ती 3 का औसत 63 है। मध्यवर्ती 7 का औसत बताओ, बोलो। मध्यवर्ती 5 का योग बताओ। 63 गुणे मध्यवर्ती 11 का योग बताओ। आ रही बात समझ? कुछ बचा? अच्छा, हमने कहा 14वीं संख्या बताओ क्या होगा? अरे 13 पे तो बैठे ही थे यार। 14वीं क्या होगी? 64। खत्म, क्लियर हो गया सवाल। अच्छा ये वाला देखो जरा, चौथा सवाल देखो, कर लो आप लोग, हम आंसर पूछेंगे।
चौथा कर लो, तीसरा कर लो, आंसर पूछेंगे। तेजी में करना और कोशिश करना कि पेन कम चले, दिमाग ज्यादा चले। पेन कम और दिमाग ज्यादा। क्या हो गया? मध्यवर्ती 3 थी ना, तो औसत में 3 का गुणा, तो ये 26 आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या था? मैं ये नहीं समझा। तुमने संख्या नहीं बनाई थी? नहीं, वो तो मैं समझ, बाकी संख्या कहाँ लिखी थी? देखो, मतलब ऐसे ही लिखी मैंने, ऐसे। हाँ, ऐसे पूरी लिखो, फिर हम समझा रहे। देखो पूरी, फिर हम समझा रहे। साफ साफ लिख देना। लिखा खूब करो यार, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लिखो सारी संख्याएं, देखो हम तुम्हें समझा दें। बना ली संख्याएं? मन नहीं? देखो, मध्यवर्ती 3 का औसत 42 था ना, कितना था? 42 था ना। तो ये औसत है, इस तरफ कौन होगा? इस तरफ कौन होगा? इनको जोड़ो, देखो इतना ही आएगा। मध्यवर्ती 3, मिडिल में जो 3 है उनका सम। जोड़ के देखो ना, हमारी बात मत मानो, जोड़ के देखो। हाँ भाई, क्लियर है? पूछा जाए? चलो आ जाओ, हो जाए तुम्हारा। चलो भाई, रेडी? सावधान। तीसरा सवाल, मध्यवर्ती 5 संख्याओं का, पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। बस एक लाइन दी उन्होंने, इससे क्या क्या जानकारी लगी? जिससे पूछेंगे वो बताएगा बस, ठीक है? और जानकारी पूरी देंगे, जिससे पूछेंगे आधी अधूरी नहीं देंगे। बताओ ये क्या जानकारी लगी? 5 संख्याएं जो लगातार हैं उनका औसत 6 है, इससे तुम्हें क्या पता लगा? उन्होंने सिर्फ एक बात तुमसे बोली, फिर उन्होंने पूछना चालू कर दिए क्वेश्चन। इससे तुम्हें क्या पता? ठीक, 5 संख्याएं। और कौन है बीच में? हमें नहीं पता कुछ, हमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना, सारी उम्मीदें तुम पे टिकी हुई हैं। क्या क्या पता लगा? जो तुम्हारे मन में आया बता दो, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 5 संख्याएं भैया, इन्होंने कहा 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। और क्या पता लगा? बीच की संख्या 6। ठीक, और कुछ पता लगा? अच्छा, तुम सवाल बनाने में चालू हुए हैं? नहीं, तुम्हारी बात सही है, बना लेंगे, जिसको जरूरत होगी वो बना लेगा, लेकिन अपन सवाल बनाने में ज्यादा रुचि नहीं रखेंगे। क्यों? सवाल बनाया तो मेहनत हो गई यार। अब उन्होंने पूछा क्या है, आओ चलें देखो। उन्होंने पूछा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या निकालें। हम कहाँ बैठे थे? तीसरी संख्या पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? तीसरी पे। तो सबसे बड़ी इधर कितनी? 2, इधर कितनी? 2, इधर 2 जोड़ो तो, और इधर 2 घटाओ तो सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई। बात तुम्हारी भी सही है, तुम बना लोगे तो आ जाए। इसके बाद कहने लगे पहली व अंतिम संख्या का औसत करोगे क्या? 6। इसके बाद प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय का औसत क्या होगा? अरे तो अभी करे दे रहे, पहले औसत तो बताओ। 6 है ना? प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय का योग निकालो। आओ देखें, एक नई चीज आ गई, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, सेकंड लास्ट, इसका योग। अब हम कह रहे आप तो योग पूछ रहे, लेकिन हम पूछ रहे औसत बताओ। तो क्या करोगे तुम? प्रोसेस क्या होगी? सेकंड वाली लोगे, सेकंड लास्ट लोगे, 2 का भाग दोगे, और औसत कितना लिखोगे? 6। ठीक, औसत कितना लिखोगे? 6 लिखोगे ना। अब हमने पूछा इतना बता दो, तो तुम क्या करने वाले हो? तो तुम क्या समझ गए कि अगर हम तुमसे ये पूछेंगे कि सेकंड और सेकंड लास्ट का योग बताओ, तो कुछ नहीं करना, औसत में 2 का गुणा करवाना है। तुमने 2 संख्याएं उठाई हैं, बात सुनना ध्यान से, तुमने 2 संख्याएं उठाई हैं, उनका औसत 6 है, तो उनका योग 6 गुणे 2 ही 12 होगा भैया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर वो तुमसे बोल रहे हैं कि 2 संख्याओं का औसत 6 है और उनका योग तुमसे पूछ लें, तो पक्की बात है 6 में 2 का गुणा ही होना है। वो तुमसे कहें 3 संख्याओं का औसत 6 है, 3 का योग बताओ, तो क्या करोगे? औसत में 3 का गुणा कर दोगे। वो तुमसे कहें 7 संख्याओं का औसत 6 है, योग बताओ, 7 गुणे 6 कर दोगे, बात खत्म। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, चलो और देखो और क्या पूछ रहे। मध्य की 3 संख्याओं का योग निकालें। मध्य की 3 संख्याओं का योग क्या होगा? 3 गुणे औसत में 3 का गुणा। दूसरी संख्या बताओ। तो तीसरी पे तो हम बैठे ही थे, दूसरी क्या होगी? हो गया सब, हवा में निपटा। चलो चौथे पे आ जाओ। चौथा आप कोई लिखेगा भी नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे, और पढ़ के सॉल्व होगा।
11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है। कितना है? 11 थी। कितनी थी? ठीक, जिससे पूछेंगे वो बताएगा कितनी थी। 11 थी। बीच में कौन आएगा? 6। छठवीं कौन सी है? छठवीं 56 है। समझ गए? छठवीं कौन सी है? बस इतना दिमाग में बिठा लो, बाकी सवाल हल होने वाला है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, हम कहाँ बैठे थे? 56 मतलब 6 पे बैठे थे। इस तरफ, इस तरफ। सबसे छोटी 56 माइनस 5, सबसे बड़ी हो गई। सबसे बड़ी सबसे छोटी। इसके बाद कहने लगे पहली और अंतिम का औसत क्या होगा? 56 ही होगा। इसके बाद कहने लगे प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय संख्या का योग क्या होगा? क्या होगा? परेशान हो गए क्या? बिल्कुल नहीं हो गए। 56 गुणे 2, खत्म। अच्छा, वो कहते प्रथम तृतीय, पहली तृतीय और लास्ट से तृतीय का योग, तो क्या करते? 56 गुणे 2 ही होता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक भैया, एक एवरेज के इस तरफ की है तो वो एवरेज से छोटी होगी, एक एवरेज से इस तरफ की है वो एवरेज से बड़ी होगी। जब दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज के दोगुने की बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, और आ जाओ। मध्य की 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? 56 होगा। चौथी संख्या बताओ। हम कहाँ बैठे थे? हम कहाँ बैठे थे? 56 पे। छठवीं पे बैठे थे ना, 56 पे बगल में, और उसका पड़ोसी। हम तो 6 पे बैठे थे ना, 56 पे। 56 मतलब 6, तो 55 मतलब 5, और 54 मतलब, तो चौथी पूछ रहे थे ना, आंसर हो। आपको विषम की पूरी चीजें क्लियर हो गई, ऑड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। नए लोगों से कहेंगे, मन में कोई भी संकोच हो आपके तो उसको दूर रखिए और हमसे पूछ लीजिए। जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपका लेवल बढ़ेगा, उतनी चीजें क्लियर होंगी। पूछना है किसी को कुछ तो हम सम पे चलें फिर। हाँ भाई बताएं, किसकी आवाज आई? हाँ पुष्पिन बताओ। पूछो पूछो, पूछना हो कुछ पूछ लो। आगे? अच्छा चलें आगे। ठीक। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप विषम को समझ चुके हो तो सम को समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आओ फिर से लेते हैं, अब की बार संख्याएं सम लेंगे। सम का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्याएं होंगी? 6 संख्याएं होंगी। इनका औसत निकालो, जो आपको प्रोसेस पता उसी से, जो आप जानते हो उसी से निकालोगे। सबको जोड़ के कितने का भाग? करो 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 जल्दी करो। क्या हो गया? 9 की जगह 10 हो गई। क्या हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार तो हैं। तुम अभी तक बात को तुमसे इसीलिए कह रहे थे आगे आ जाओ, पीछे सिग्नल कम आते हैं। तुम 9 के चक्कर में पड़ गए। हम बात कर रहे थे पदों की संख्या सम है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स सम है। देखो ये है 6 कि नहीं है? अब पिछली बार तो बीच वाला हो जाता था, अब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, तो बचा क्या? कुछ है ही नहीं। वही वाली कहानी हो गई शोले वाली, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो है ही नहीं कुछ। तो क्या करते हैं? आपने आंसर निकाल ही लिया होगा। क्या है आंसर? 6.5। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। जैसे आपकी संख्याएं 6 थी, आपकी संख्याएं 6 थी, 6 में 2 का भाग दो, बोलो यार 3। तो आप तीसरी और चौथी संख्या का औसत ले लोगे, वही आपका औसत होगा। तीसरी संख्या, चौथी 6 और 7 13/2, यही आपका औसत है। यही आपका औसत है। तीसरी और चौथी का जो औसत होगा वही आपका औसत होगा। अब इसके बारे में डिस्कशन चालू। अब इसको गायब कर दें संख्याओं को। सवाल तो क्योंकि उल्टा आने वाला है। अब यहां कैसे पहुंचेंगे? बात तो ये है ना कि यहां कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो पता करें यहां कैसे पहुंचेंगे। अब आपसे कहा 6 संख्याओं का औसत, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा?
6 संख्याओं का औसत 6.5 है। अब सबसे पहली बात तो दिमाग में सवाल बन जाना चाहिए, उसके बाद तो हम चाहे जो कुछ करेंगे। तो भैया 6.5 है, 6 संख्याओं का है, तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये जो दिया होगा ये कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। ये कहाँ होगा? अच्छा, संख्याएं कैसी हैं? लगातार हैं, याद रखना, दोबारा बता दे रहे कैसी हैं? लगातार। यहाँ के नियम वहां काम मत करवाने लगना जहां पे लगातार ना हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये फॉर्मूले, ये सब चीजें इसके लिए हैं, लगातार की संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता लग गया तीसरी चौथी के बीच का है, तीसरी चौथी के बीच का है। तो क्या है भैया बीच का? इससे 0.5 कम करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 0.5 बढ़ाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? ये होगी तीसरी संख्या और ये होगी चौथी संख्या। आगे की कहानी तो आप जानते ही, तीसरी चौथी मिल गई तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक। सवाल ऐसे बन जाएगा, और जब सवाल बन जाएगा तो कुछ बचा है क्या? अब वो आपसे कहें सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी बताओ, आप क्या करोगे? सबसे पहले अगल बगल वाले निकाल लोगे ना। भाई मुसीबत है तो पड़ोसी मदद करेगा, तो पड़ोसी को बुलाओ पहले। 6 और 7, 6 और 7 आपके पड़ोसी हो गए। अब इस तरफ आप तीसरी पे बैठे हो, आपके पास टोटल संख्याएं थी 6, आप तीसरी पे बैठे हो और चौथी के बीच में बैठे हो। तीसरी पता लग गई 6 है, 2 इस तरफ जाओगे 4, इधर पता लग गई 7 है, 2 इस तरफ जाओगे 9। सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई, इनका औसत क्या होगा? सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत करके देख लो, 6.5 होगा। 9 और 4 बटे 2, 6.5। सेकंड और सेकंड लास्ट 5 और 8 13 बटे 2, 6.5। मध्यवर्ती अब 2 होंगी, अब 3 नहीं होंगी, क्योंकि सम संख्या है। तो मध्यवर्ती कितनी होंगी? 2 होंगी या 4 होंगी या, समझ गए ना। तो औसत क्या आएगा? यही आएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छे तरीके से नोट कर लो जरा थोड़ा बहुत। चलो एक सवाल करा दें तो क्लियर हो जाएगा। आप देखो सवाल नंबर, अब बता रहे कौन सा करो। अच्छा, आप पहले सवाल देख लो एक बार, 7वां 8वां, ये दोनों सवाल देख लो। 7वां 8वां और 9वां, ये तीनों सवाल देखो जरा। सवाल पढ़ने या करना नहीं है, सब देखने। 7वां 8वां 9वां देख लो। सातवां 8वां 9वां एक से है कि नहीं है? तो एक हम करा दें, उसके बाद 2 आपसे करवाएंगे। तो आप 9वें सवाल पे आ जाओ। 9वां सवाल देखो। अब ध्यान से सुनना भाई। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के मध्य के 2 संख्याओं का औसत 76.5 है। ठीक है, इतनी बात उन्होंने हमसे बोल दी। उसके बाद क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। आपको इससे क्या पता लगा? आपको पहली जानकारी मिली कि टोटल कितनी थी? 30 थी। टोटल कितनी थी? 30 थी, और मध्य की 2। अब बताओ 30 में मध्य में 2 क्या होगा? 15 और 16। 15 और 16, इनका औसत कितना है? ये आपको दिया हुआ है। अब आप हमें बताओ पूरी सीरीज जो दी गई है 30 की, उनका औसत क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम कहें कि बताओ 15वीं संख्या क्या होगी, और सर 16वीं, ठीक। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हम कहें सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी? आप कौन सी संख्या पे बैठे हो? आप बैठे हो 15वीं संख्या पे। आप कहां बैठे हो? 15वीं पे। और हम आपसे पूछ रहे पहली बताओ। यहां पे आप बैठे हो 16वीं पे, और हम आपसे पूछ रहे 30वीं बताओ। बता सकते हो? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या क्या होंगी? हैं? पक्का 61? चेक कर लो भैया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप कहां पे बैठे हो? आप बैठे हो 76 पे। कितना चलना पड़ेगा पहले तो ये बता दो। 15 पे तो बैठे हो ना, कितना चलोगे? 14। तो यहां पर जब आप पहली पे पहुंचोगे तो 76 से 14 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 62। और यहां पे जब जाओगे तो
14 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 77 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 91। ये बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई। हम आपसे पूछे सारी संख्याओं का योग बताओ, पूरे 30 का योग बताओ, क्या होगा, 76.5 गुणे 30। हम आपसे पूछे प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय का योग बताओ, किसमें, 76.5 में। हम आपसे पूछे मध्य की 4 संख्याओं का योग बताओ, 76.5 में कितने का गुणा होगा, 4 का। हम आपसे पूछे 12वीं संख्या बताओ, आप कहां बैठे थे, हो जाएगा 12, 3 घटा दो, हो गया सवाल पूरा। समझ में आया? सबके आंसर लिखते हैं, चलो करो जल्दी आंसर लिखो, हम चेक करा दे। सबके आंसर निकालो, गुणा उणा जो करना है करो जल्दी से। हाँ इसी का पहला क्वेश्चन पूछा था सभी संख्याओं का योग बताओ, यहां लिख दे रहे, चलो पहला क्वेश्चन था सभी संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, 76.5 में कितने का गुणा, 30 का। ठीक है, इसको सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन था सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ, तो सबसे बड़ी कितनी आ गई थी, 91, और छोटी क्या आई थी, 62। कैसे आई थी, हम 15वीं संख्या पर पहुंच गए थे, 14 घटा दिए थे और इसमें 14 जोड़ दिए। अच्छा, इसके बाद प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय का योग बताओ, तो क्या करते हैं, याद है ना, औसत में कितने का गुणा, 2 का गुणा। कहने लगे मध्यवर्ती 4 का योग बताओ, तो क्या करेंगे, 76.5 में कितने का गुणा, 4 का गुणा। कहने लगे 12वीं संख्या बता दो, 12वीं संख्या कौन सी होगी भैया, हम कहाँ बैठे थे, 15 पे बैठे थे, 14 क्या होगी, 76, उसके आगे 15 पे है 14, 13, 12, यहां पर क्या आएगा, 75, 74, 73, और वैसे ही डायरेक्ट कर दो, 15 है, 12 पूछ रहे, कितना घटाना, 3, कितना आएगा, 73। ये लो भैया आंसर। ठीक, अब आप हमें बस इतना सा बता दो कि जैसा हमने सवाल करा दिया, तो क्या आप हमें 8वां और 7वां करके बता सकते हो? तो ये घर के लिए होमवर्क है, 8वां और 7वां सवाल आपको करके लाने। ठीक, तो आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा, औसत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी अपने पास, उसको अपन ने और अच्छा किया, कुछ चीजें उससे निकाल ली कि बिना संख्याओं के भी हम सवाल हल कर सकते। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कुछ पूछना हो, अगर आज भी घर जाके कुछ पूछना हो तो कल पूछ लेना, बता दो। ठीक है।